सो हाय ऑल, वेलकम टू सनातन स्ट्रिंग्स यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे मैं भगवत गीता का सिंपल और हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। यही स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर भी इसको सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग को अगर ये इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 25 and 26। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान्द्वस्ता तथा सक्ता श्रीकीर्षो लोक संग्रहम् न बुद्धिभेद जनयेद ज्ञानाकर्म संदिनाम् जोषये सर्वकर्माणि विद्वां युक्तं समाचरन्। हे अर्जुन, कर्मों में आसक्त हुआ अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महान इंसान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महान इंसान कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञानी लोगों के दिमाग में भ्रम उत्पन्न न करे। प्रस्तुत उन्हें स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से अपना कार्य को करते हैं, तो फल की आसक्ति से मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं उनको भगवान यहाँ पे अज्ञानी कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे अज्ञानी लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि चलो मैं ये इस फलाने आदमी की मदद कर दूं तो वो रिटर्न में मेरी भी मदद कर देगा कभी। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो हर चीज में रिटर्न एक्सपेक्ट करते रहते हैं, ऐसे लोग जिस प्रकार कर्म को करते हैं उसी तरह विद्वान लोगों को चाहिए ये कि वो उन लोग कौन, अज्ञानी लोग उचित पद पर लेके जाने के लिए, उचित पद मतलब अच्छे मार्ग पर लेके जाने के लिए अनासक्त रहकर कर्म करके दिखाए। अनासक्त रहकर मतलब वो कार्य कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जिसमें वो रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मतलब वो किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, बट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कि मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँ, ठीक है, बट कल को अगर उसने मेरी मदद नहीं की मेरी ज़रूरत के टाइम पे, तो मैं उससे गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं उसे कुछ गलत नहीं कहूँगा। तो ऐसे लोग जो विद्वान लोग हैं, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे अज्ञानी लोग किसी भी चीज को आसक्त रहकर करते हैं, उसी तरह विद्वान लोगों को चाहिए कि वे उन लोग अज्ञानी लोग को उचित मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर डायरेक्शन में लेके जाने के लिए अनासक्त रहकर किसी भी चीज में एक्सपेक्ट न करके कर्म करके दिखाए। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त जो अज्ञानी इंसान है उसको कर्म करने से कभी रोके नहीं, कभी विचलित ना करे। मतलब अगर कोई अज्ञानी इंसान है, वो भगवान के जाप कर रहा है अगर वो, तो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि मैं जाप कर तो रहा हूँ पर मेरा जाप में मन नहीं लग रहा है। तो विद्वान इंसान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको कि अरे तुम्हारा क्या फायदा अगर तुम्हारा भगवान का जाप कर रहे हो पर भगवान में मन नहीं लग पा रहा है, तो तुम जाने दो, मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो भगवान यहाँ पे विद्वान लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि तुम कभी अज्ञानी लोगों को उनका जो कर्म है उनको करने में कभी रोको मत और कभी उनका मन विचलित ना हो। तो इस बात का तुमको ध्यान देना चाहिए। मतलब विद्वान इंसान को अज्ञानी को उस टाइम कहना है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा जाप करते टाइम भी भगवान में मन नहीं लग पा रहा है, ऐसा स्वाभाविक है, नॉर्मल है, होता है, शुरुआत में ऐसा होता है। भगवान ऐसा नहीं सोचते कि तुम पूरा एकदम एक ही बार में ध्यान लगा दो भगवान पर। अगर तुम कोशिश भी कर रहे हो तो तुम्हें इस कोशिश में डगमगाना नहीं है। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि विद्वान लोगों को ऐसा कहना चाहिए अज्ञानी लोगों को उनके कर्म में विचलित ना होने की बात। और फिर तो भगवान कहते हैं यहाँ पे
कि जो विद्वान लोग हैं वो अज्ञानी लोगों को भी भक्ति भाव से सभी प्रकार के कर्मों में वो लगवा दे। मतलब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्वान लोग को कि तुम जो भी अपना भक्ति भाव से कर्म कर रहे हो, तुम लोग अज्ञानी लोगों को भी उस भक्ति भाव के कर्म में अपने साथ जोड़ो। अगर उस अज्ञानी इंसान में थोड़ा भी है कि मुझको भगवान के प्रति जानना है, मुझको भगवान में अपने आप को समर्पित करना है, तो ये विद्वान इंसान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस अज्ञानी इंसान को उस समय उस पोजीशन से ऊपर वो उठाए, उस परिस्थिति से बाहर करे, उस दुख से बाहर करे उसको। तो भगवान इस श्लोक में विद्वान लोग, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं।